नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश शानियत पर, जहाँ पर आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई बहुत ही मोटिवेशनल पोयम जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग वो पढ़ेंगे। उसको हिंदी में पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से उसका अर्थ। ये बहुत ही ज़्यादा पोयम इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? पहले तो ये जान लेते हैं कि ये लिया कहाँ से गया है। ये पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के एक पोएटिक कलेक्शन जिसका नाम है न्यू हैम्पशायर, जो कि 1923 में आई थी, वहाँ से लिया गया है। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पोयम से हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि इस पोयम की लास्ट 4 लाइन्स, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा जब पोयम में, तो आप उसमें देख लेंगे कि लास्ट 4 लाइन्स कौन सी हैं। वो लास्ट 4 लाइन्स को वो अपने पिलो के नीचे रख के सोते थे, मतलब रात को पढ़ के अपने पिलो के नीचे रख लेते थे। और वही लास्ट 4 लाइन्स नेहरू जी के ऑफिस के टेबल पर मिली जब उनका देहांत हुआ। दोस्तों, ये पोएम लिखी गई थी 1922 के आसपास और ये आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। ये 20 लाइन्स की पोएम है जो कि 4 स्टेंजाज में डिवाइड है। और इसके लिए, इस पोएम के लिए स्पेशली जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने कहा था कि इट वाज माय बेस्ट बिड फॉर रिमेम्बरेंस, मतलब उनके याद करे जाने के लिए ये पोएम सबसे अच्छी पोएम है। ठीक है, तो चलिए, इस पोएम की इतनी तारीफ हो ही गई तो पढ़ लेते हैं इस पोएम के बारे में, जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। दोस्तों, इस पोयम में जो सीन है वो कुछ ऐसा है कि एक ट्रैवलर है जो कि अपने घोड़े पर बैठकर किसी दूसरी जगह पर जा रहा होता है। तो उसी बीच में एक घना जंगल आता है और उस जंगल में जो पेड़ हैं उन सभी के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, बर्फ़ से ढकी हुई है जंगल, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है। तो यहाँ पर जो ट्रैवलर है वो कहता है, हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो। ये किसके वुड्स हैं, किसके जंगल हैं? वुड्स में लकड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर जंगल होगा। ये किसके जंगल हैं? आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, आई नो, मैं उसे जानता हूँ। हिज हाउस इज़ इन द विलेज ताओ। उसका जो घर है हो सकता है वो उसी गांव में हो। उसी गांव में किस में? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ट्रैवलर है, वो ट्रैवल कर रहा होता है। तो जो ट्रैवल करते हुए कोई गांव पड़ा होगा, उसके बाद ये जंगल आया होगा, तो हो सकता है ये जो जंगल है या फिर ये जो बागीचा है, जो भी है, ये उसी गांव में किसी रह रहे व्यक्ति का होगा। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर। वो मुझे नहीं देख पाएगा यहाँ पर रुका हुआ, क्योंकि आप देखते होंगे जिसकी, अगर किसी की बागीचा होता है, बागान होता है, वहाँ पर कोई दूसरा जाता है तो लोग भगाने लगते हैं ना कि कहीं फल ना चोरी कर ले किसी और सेंस में। तो ये वही कहता है कि वो यहाँ मुझे रुका हुआ नहीं देख पाएगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। और वो यहाँ पर क्यों रुका है? टू वॉच हिज वुड्स, उसके जंगलों को, उसके लकड़ियों को देखने के लिए। फिल अप विथ स्नो, जो कि स्नो से, बर्फ़ से भरा हुआ है। इतना समझ में आया? बढ़ते अपने अगले स्टेंजा पर। आगे ट्रेवलर कहता है, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर। क्वियर मीन्स क्या होता है? स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब कि अजीब। तो जो मेरा छोटा घोड़ा है, माई लिटिल हॉर्स, जो मेरा घोड़ा है, मस्ट थिंक इट क्वियर, उसे ज़रूर ये अजीब लगेगा, वो ये सोचेगा कुछ अजीब सा है ये। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, क्योंकि मैं कहाँ पर रुक गया हूँ? वहाँ पर रुका हूँ जहाँ पर आसपास कोई भी फार्म हाउस नहीं है। मैं किसी भी ऐसी जगह पर रुक गया हूँ जहाँ पर आसपास कोई फार्म हाउस नहीं है। ये मेरा घोड़ा जो है उसको अजीब लगेगा। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, इन जंगलों के बीच में रुका हुआ हूँ। ठीक है, फार्म हाउस कहाँ नहीं है? बिटवीन द वुड्स, इन जंगलों के बीच में कोई फार्म हाउस नहीं है। एंड फ्रोजन लेक, और जो लेक है वो भी पूरी जम चुकी है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और जो शाम है वो ऐसी लग रही है कि इस साल की सबसे घनी शाम, सबसे गहरी रात यही होगी। इसलिए मेरा घोड़ा इसको कुछ अजीब लगेगा। ठीक है, ये स्टेंजा समझ में आया? बढ़ते हैं अगले स्टेंजा पर। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक। दोस्तों, गांव वगैरह में जब किसी के यहाँ जानवर होता है, चाहे वो बैल हो, गाय हो, तो लोग प्यार में उसके गले में घंटी बांध देते हैं। इसी तरह जो यहाँ पे ट्रैवलर है, उसके घोड़े के भी गले में घंटी बंधी हुई है। तो वो यहाँ पे कहता है कि जो उसका घोड़ा है उसके भी जो गले में घंटी बंधी हुई है, वो कैसे अपने बेल्स को शेक करके कुछ बताता है या पूछता है। क्या पूछता है?
टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक। वो अपने गले की घंटी को हिलाता है, शेक करता है और पूछता है कि क्या कोई गलती हुई है या कुछ गलत हुआ है जिसकी वजह से तुम यहाँ पे रुके हो। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। तो केवल वहाँ पे और क्यों उसको अजीब लग रहा है, वो सोच रहा है कि क्यों यहाँ पर रुके हुए हो, क्योंकि वहाँ पर केवल घोड़े की बेल की आवाज़ थी। और क्या था, द ओनली अदर साउंड इज़, और जो अदर साउंड्स थे वो क्या थे, द स्वीप ऑफ ईजी विंड, जो वहाँ पे हवा चल रही थी धीरे धीरे, उसकी आवाज़ थी, एंड डाउनी फ्लेक, और आसपास में चिड़ियों के खेलने की आवाज़ थी। ठीक है, इसलिए घोड़ा ये सोच रहा था कि यहाँ पर आसपास कोई आवाज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारा सब कुछ सूखा हुआ है, सब कुछ ढका हुआ बर्फ़ से, यहाँ पे कोई फार्म हाउस नहीं है, यहाँ पे हमारे रहने के लिए कोई जगह नहीं है, ना खाने के लिए जगह है, ना पीने के लिए कुछ पानी है, तो आखिर यहाँ पर क्यों रुके। इसलिए घोड़े को स्ट्रेंज लग रहा है, अजीब लग रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले स्टेंजा पे। तो लास्ट स्टेंजा में जो यहाँ पे ट्रैवलर है वो बताता है, द वुड्स आर लवली। जो वुड्स हैं, जंगल है, वो बहुत ही प्यारा है। डार्क, यहाँ पे बहुत घना अंधेरा है। एंड डीप, और बहुत ही गहरा भी है जंगल। ठीक है, मतलब जंगल कैसा है, लवली, डार्क एंड डीप। बट लेकिन आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मेरे पास कई वादे हैं, कई ऐसी वजह है मेरे पास जो कि मेरे पास रखे हुए हैं। मेरे पास कई ऐसे वादे हैं जिसकी वजह से, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मुझे सोने से पहले माइल्स मतलब मीलों जाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले मीलों जाना है। दोस्तों, यही वो लाइन्स हैं जो कि जवाहरलाल नेहरू अपने पिलो के नीचे रख कर के सोते थे। मतलब कि वो पढ़ते थे रात में सोने से पहले कि एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और जिस दिन उनका देहांत हुआ उस दिन भी उनके टेबल पे ये पोएम पाई गई, ये 4 लाइन्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के इस पोएम से वो इतना ज़्यादा प्रभावित थे। तो ये पोएम यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।